नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम जाति और वर्ग के मध्य अंतर के बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हमने जाति और वर्ग के बारे में चर्चा करी थी और जाति और वर्ग की विशेषताओं के बारे में आपको चर्चा करी थी। उन ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या दृष्टिगत रखते हुए हम जाति और वर्ग के बारे में जो महत्वपूर्ण अंतर हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। चूँकि जाति का आधार जन्म है, अतः उसकी सदस्यता जीवन पर्यंत होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। जबकि वर्ग का आधार शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति आदि होने के कारण वर्ग बदला जा सकता है। एक व्यक्ति धन अर्जित कर श्रमिक वर्ग से मालिक वर्ग में तथा शिक्षा ग्रहण कर अशिक्षितों से शिक्षितों में बदला जा सकता है। इसी कारण जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। कैसे? जाति का आधार क्या है? जन्म है। उसकी सदस्यता जीवन पर्यंत होती है, उसे बदला भी नहीं जा सकता। जबकि वर्ग की सदस्यता बदली जा सकती है। अब जाति का आधार जन्म है, वर्ग का नहीं। जाति प्रथा में एक व्यक्ति उसी जाति का सदस्य होता है जिसमें उसने जन्म लिया है। जबकि वर्ग का आधार शिक्षा, संपत्ति, पेशा एवं धर्म आदि होने के कारण इनमें से व्यक्ति जिन्हें प्राप्त कर लेता है उसी के आधार पर वर्ग की सदस्यता का निर्धारण होता है। इनको जो वर्ग की सदस्यता का इनके आधार पर निर्धारण होता है। अब है जाति की सदस्यता प्रदत्त है और वर्ग की क्या है? अर्जित। जाति की सदस्यता जन्म लेते ही मिल जाती है और वर्ग की अर्जित करनी पड़ती है। एक व्यक्ति जाति की सदस्यता प्रयत्न करने पर नहीं बदल सकता, क्योंकि वह समाज द्वारा जन्म के आधार पर एक बार प्रदान की जाती है, इसलिए वह स्थिर भी है। क्या है? जाति स्थिर भी है, उसको बदला नहीं जा सकता। जबकि एक व्यक्ति जागरूक प्रयत्नों के द्वारा किसी भी वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यानी जागरूक होकर प्रयत्न करे तो किसी भी वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अतः वर्ग की सदस्यता अर्जित है। अब ऐसे ही पेशे के बारे में है, जाति के में और वर्ग के बारे में। तो हम जब जाति की चर्चा करते हैं तो जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय पूर्व निर्धारित होता है। उसी के द्वारा जाति के सदस्य अपना जीवन यापन करते हैं। वर्ग का कोई निश्चित पेशा नहीं है। एक वर्ग के लोग अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न व्यवसाय में लगे होते हैं। एक ही वर्ग के लोग अपनी क्षमता और योग्यता उसके आधार पर विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए होते हैं। सभी श्रमिक एक ही व्यवसाय नहीं करते, ना ही सभी पूंजीपति एक ही धंधा करते हैं या पूंजी करते हैं। और पांचवा है, जाति में खान पान के प्रतिबंध भी होते हैं। यानी किस जाति के साथ खाओगे, किस जाति के साथ पियोगे, किसके साथ कच्चा भोजन करोगे, किसके साथ पक्का भोजन करोगे, इस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। वर्ग में नहीं है। यानी प्रत्येक जाति में खान पान संबंधी नियम होते हैं। सदस्य ये जानते हैं कि वे किन किन जातियों के यहाँ कच्चा व पक्का भोजन, पानी तथा हुक्का बीड़ी ग्रहण कर सकते हैं और किन के यहाँ नहीं। जबकि वर्ग में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता।
वर्ग में हम ये कहते हैं कि भाई खान पान का कोई निषेध नहीं होता, कोई भी वर्ग किसी के साथ खा पी सकता है। जबकि जाति के अंतर्गत ये इस जाति के साथ आप कच्चा भोजन करोगे, इसके साथ पक्का भोजन करोगे, इसके साथ हुक्का पानी पियोगे, इसके साथ बीड़ी पियोगे, तो इस तरह का प्रतिबंध जाति के अंतर्गत पाया जाता है। जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं। कैसे? चूंकि जाति, एक जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, जबकि वर्ग के अंतर्गत अपने से ऊंचे और नीचे वर्ग में विवाह किया जा सकता है। जैसे जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं, यानी अंतर्विवाही अपनी ही जाति में विवाह करना है। एंडोगेमी, एक्सोगेमी, ये दो कंसेप्ट दिए हैं, अंतर्विवाही और बहिर्विवाही। तो ये अंतर्विवाही है जाति। जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है। अब वो कैसे स्थिर है, वर्ग कैसे स्थिर है और जाति कैसे स्थिर है? जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। ये हमें क्लियर कर लेना है कि जाति, जिस जाति में जन्म लिया है उसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और यह बदली नहीं जा सकती। एक बार जिस जाति में जन्म ले लिया, उस जाति की सदस्यता को हम नहीं बदल सकते। अतः जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है, यानी स्थिर है जाति व्यवस्था, क्योंकि यह सदस्यता ही जन्मजात है। दूसरी ओर वर्ग व्यवस्था क्या होता है? वर्ग व्यवस्था के अंदर वर्ग व्यवस्था समाज की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सामंत हैं, भूस्वामी हैं, जोतदार हैं, पूंजीपति हैं एवं श्रमिक आदि के रूप में समय समय पर अनेक वर्ग अस्तित्व में हैं। यानी ये जो वर्गों की हमने चर्चा की है, ये समय के परिवर्तन के साथ अलग अलग रूप में आए हैं। कैसे? वर्ग व्यवस्था में समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। कैसे होता है? कोई सामंत है, कोई भूस्वामी है, कोई जोतदार है, कोई पूंजीपति है एवं श्रमिक भी है। वो समय समय पर अनेक वर्गों के रूप में अस्तित्व में आए हैं। अब है वर्ग की अपेक्षा जातियों का संस्तरण अधिक निश्चित एवं स्पष्ट है। वो कैसे? भाई वर्ग में तो क्यों स्पष्ट नहीं है, जाति में क्यों स्पष्ट है? यानी इसके अंतर्गत संस्तरण निश्चित पाया जाता है। जाति व्यवस्था में एक जाति से दूसरी जाति के बीच एक सामाजिक दूरी निश्चित होती है। एक जाति है और दूसरी जाति है, उनके बीच में सामाजिक दूरी एक निश्चित होती है। कौन सी जाति ऊंची है व कौन सी नीची है, यानी सामाजिक दूरी तो होती है कि किस जाति को तो ऊंचा माना जाए और किस जाति को नीचा माना जाता है। यह स्पष्ट है कि वर्ग व्यवस्था में संस्तरण के कठोर नियम नहीं होते। यानी एक वर्ग व्यवस्था है, उसके अंदर संस्तरण के कठोर नियम नहीं होते। एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी योग्यताओं के आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए स्वतंत्र है, जबकि जाति के अंतर्गत एक व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में के लिए जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी कठोर नियम पाए जाते हैं। तो अब हम ये कहना चाहेंगे, जाति व्यवस्था में एक जाति और दूसरी जाति के बीच सामाजिक दूरी भी तो निश्चित होती है। कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी नीची है, ये भी हमें देखना है। यह स्पष्ट होता है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कौन सी ऊंची है और कौन सी नीची है। किंतु वर्ग व्यवस्था में एक संस्तरण होते हुए भी संस्तरण के कठोर नियम नहीं पाए जाते। यानी कोई भी कठोर नियम नहीं है। एक वर्ग के महत्व को दूसरे की अपेक्षा निम्न नहीं कहा जा सकता। यानी कोई किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति है
तो उसे ये नहीं कहा जाता ये वर्ग विशेष का निम्न, इसको निम्न कहा जा सके। इस प्रकार जाति और वर्ग के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण अंतर है।